हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैंने सैटरडे और संडे को कंबाइन करके दिखाया है अपना कि मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, टास्क मैनेज किया सारे और कैसे उसको कंप्लीट किया। सो लेट्स स्टार्ट विथ सैटरडे मॉर्निंग। सबसे पहले मैंने आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, जो कि मैं शुभकरण सर से कंप्लीट कर रही हूँ ये चैप्टर। और उसके बाद फिर ग्रेविटेशन चैप्टर का वन शॉट लेकर बैठी, क्योंकि मतलब मेरा 70 to 80% ग्रेविटेशन चैप्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं सोची कि वन शॉट से कंप्लीट करती हूँ। बट मैंने वन शॉट से किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डिटेल में नहीं किया या कुछ, मतलब कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे से आते थे, इसलिए मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी लगाए, और जो एमआर सर ने संघर्ष के असाइनमेंट वगैरह दिया था, और जो सर के केपीपी सलीम सर के, वो भी मैंने सॉल्व किया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वो अराउंड 1:15 तक मैंने अपना चैप्टर ये कंप्लीट किया था। बट मैं सेटिस्फाइड थी इस वन शॉट से, इसलिए मैंने उसको कंप्लीट भी कर लिया उसी दिन चैप्टर वाला। फिर मैं बैठ गई थी बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर लेकर, क्योंकि उसमें 3 ही लेक्चर मैम ने करवाया था, तो मैं सोची कि वो 3 कंप्लीट कर लूँ। बट हुए मेरे से 2 ही, क्योंकि सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला जो लेक्चर लिया, तो उसके बाद मैं सोची कि डीपीपी भी साथ साथ में ही सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार डीपीपी का बैकलॉग हो जाता है ना, एक बार लेक्चर का कंप्लीट कर लेते हैं, पर डीपीपी वाला जो होता है ना, ये होता है कि अरे क्वेश्चन इससे बड़े मॉड्यूल से कंप्लीट कर लेते हैं। बट डीपीपी इज मस्ट इंपॉर्टेंट है, और सर टीचर्स भी यही कहते हैं कि पहले लेक्चर कंप्लीट करो, देन डीपीपी सॉल्व करो, उसके बाद ही कोई अनदर रेफरेंस बुक कंप्लीट करो। एंड देन मैं सेकेंड लेक्चर लेने लगी 2:30 बजे के आसपास, और ये इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, और इसका डीपीपी भी थोड़ा टफ दी थी मैम, मतलब एकदम टफ भी नहीं, मतलब मॉडरेट वाला दी थी। और मैं आज के दिन एटलीस्ट 16 आवर समथिंग मैंने पढ़ाई की थी सैटरडे को, क्योंकि रात तक पढ़ाई किया। और फिर मैंने बचा था मेरा सेकेंड वाला लेक्चर का डीपीपी, तो उसको भी सॉल्व कर लिया था मैंने उसी टाइम पर, और उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी। सो यहाँ सैटरडे के दिन मैंने इतना ही कंप्लीट किया था सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट डे संडे को मैं लेट उठी थी, फिर मैं जल्दी फ्रेशन अप होके बैठ गई थी एनाटॉमी का लेक्चर लेने। इट्स 1:30 अराउंड, एंड आई एम वॉचिंग अ वन शॉट ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 hours of it and 3 hours are remaining. So I have decided to complete this chapter by 4 p.m. and then I move to another task. So yeah, let's go. Completed one short chapter of anatomy by 3:30, and now I am thinking to covering the chapter mechanical property of solids, maybe just half of it, because I also need to revise 2 lecture of biomolecules and the gravitation chapter, which I covered yesterday. But before that I will take short break, and then I will continue with these stuffs. So yeah, let's go. मेरा छोटा सा ब्रेक बहुत बड़ा ब्रेक बन गया था, आई नो इट, बट स्टिल मैंने मैनेज किया कैसे भी करके। फिर मैं बैठ ली कि ठीक है, वन शॉट हटा देते हैं करने के लिए लिस्ट में से, और ग्रेविटेशन वाला रिवीजन करने बैठ जाते हैं। मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन किया पूरा फिर से। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के एक लेक्चर का मैंने ब्लेंडिंग किया। तो माई फुल डे सैटरडे एंड संडे, एंड ऑनेस्टली आई हैव रियलाइज्ड समथिंग, इट वॉज अ गुड स्टार्ट बट नॉट इनफ, बिकॉज हमें प्रोडक्टिविटी और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो और हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारी सिलेक्शन की। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।